हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्रीवियस वीडियो के कंटेंट आपने कवर कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को जनरली बच्चों हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल देते हैं। रिलेशनल का क्या मतलब है? रिलेशनल मतलब एसोसिएशन। जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं बच्चों, ये जो ऑपरेंट्स गिवन ऑपरेंट्स में रिलेशन को कंपेयर करते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब वो रिलेशन इक्वलिटी का भी हो सकता है, वो रिलेशन इनइक्वलिटी का भी हो सकता है। उस रिलेशन में एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से लेस देन हो सकती है। उस रिलेशन में एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के लेस देन और इक्वल टू भी हो सकती है। उस रिलेशन में एक ग्रेटर देन भी, एक वैल्यू दूसरे से ग्रेटर देन भी हो सकती है। उसी रिलेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। तो बच्चों, देयर आर 6 types of relational operators available in Python. So let's see one by one. First one is equality operator. Equality operator बच्चों कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जनरली अभी जब आगे आप इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तो इन सर्टेन सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट कंडीशन। तो जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इन दैट केस वी रिक्वायर्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। एंड और स्पेशली जब आपको दो वैल्यू कंपेयर करनी हो, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल में देखूँ x की वैल्यू को मैं y से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये हमें कंपेयर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करने होते हैं। वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर कि रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न देयर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब यहाँ देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है लेफ्ट वैल्यू को राइट वैल्यू से, राइट। यदि दोनों इक्वल हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही ये नॉट इक्वल टू होता है, एक्सक्लामेशन का सिंबल इक्वल्स टू, ये नेगेशन के लिए चेक करता है। ये चेक करता है वेदर द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट और नॉट विद द राइट हैंड साइड वैल्यू। ये ट्रू तभी रिटर्न करता है जब लेफ्ट वैल्यू राइट साइड वैल्यू के इक्वल ना हो, राइट। कंपेयर टू वैल्यूज फॉर इनइक्वलिटी रिटर्न्स ट्रू इफ दे आर अनइक्वल, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। जैसे x की वैल्यू y के इक्वलेंट नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने इनइक्वलिटी के लिए चेक किया है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट वन इज लेस देन ऑपरेटर। ये चेक करता है वेदर द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और वेरिएबल इज लेस देन टू द वैल्यू ऑफ राइट साइड। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इस केस में ये इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन विद y, इट विल रिटर्न और इट विल इवेलुएट ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली इन नेक्स्ट केस यू कैन सी हियर लेस देन और इक्वल टू। यहाँ देखिए बच्चों, दो कंडीशन हो गई, ये लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी चेक करता है। जैसे लेट सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास मैंने लिया और मैंने चेक किया num1 इज लेस देन num2, ट्रू रिटर्न किया, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 10 जो है 20 से लेस देन है। और लेट सपोज यदि मैं num2 की वैल्यू 10 कर देता हूँ और अगेन आई अप्लाई द सेम कंडीशन num1 इज वेदर num1 इज लेस देन num2, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि num1 दोनों इक्वल तो हैं। इस केस में num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू भी 10 है, तो ये लेस देन नहीं है, इक्वल हैं। तो आप चाहते हैं कि लेस देन और इक्वलिटी दोनों के लिए चेक करें, तो आपको क्या करना होगा, num1 लेस देन इक्वल टू num2। देखिए अब इसने रिटर्न किया, क्यों? बिकॉज num1 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू num2। तो बोलता है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ देखिए और लिखा है, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो। तो हमारे केस में num1 की वैल्यू लेस देन तो नहीं है, यहाँ देखिए num1 की वैल्यू num2 से लेस देन तो नहीं है, क्योंकि num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू हमने दोबारा रीअसाइन 10 कर दी, तो लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है ना, इसीलिए यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न किया। ऐसे ही बच्चों, एक होता है ग्रेटर देन, जो चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है
उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड पे वाले वेरिएबल से ग्रेटर देन है या नहीं। ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है बच्चों। नेक्स्ट वन होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप चेक भी कर सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन को, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनमें 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों, एंड और नॉट। जनरली बच्चों जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम टू कंबाइन द कंडीशन। आप देख रहे होंगे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि 11th क्लास में आपने देखा था जब हम इफ़ कंडीशन या वाइल लूप लगाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि वी हैव टू कंबाइन वन और मोर कंडीशन। तो उस केस में बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं एंड और ऑपरेटर को। देखिए एंड और तो ये लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 कंडीशन। और नॉट जो है ये सिंगल कंडीशन पे काम करता है, राइट। तो जैसे आप देखिए बच्चों, नॉट क्या करता है, इट नेगेट्स अ कंडीशन एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स। उल्टा होता है, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। जैसे आप देखें अभी हमारे पास num1 की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास num1 की वैल्यू है 10 और num2 की वैल्यू है 10। ओके, तो इस तरीके से बच्चों बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। देखें तो बच्चे मैंने लिखा num1 इज नॉट इक्वल्स टू num2, राइट। नॉट सॉरी नॉट num1 greater than num2। देखिए क्योंकि नेगेट्स करता है कि नॉट num1 इज नॉट ग्रेटर देन num2 एग्जैक्टली, क्योंकि num1 क्या है, num1 ग्रेटर देन num2 है, नॉट रिजल्ट आया फॉल्स, इसने उसको रिटर्न कर रिवर्ट कर दिया ट्रू, ठीक है, नेगेट कर देता है वैल्यू को। और यहाँ पर ये क्या करता है बच्चों, 2 कंडीशन को आपस में कंबाइन करता है। जैसे लेट सपोज एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 एज्यूम कर लो, 10 कर लो, तो चेक कर रहा है कि वेदर एक्स इज़ मोर देन 3 एंड वाई इज़ लेस देन 2। एंड क्या कहता है, ये ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स इवेलुएट करती है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। ऐसे ही बच्चों और ऑपरेटर होता है, ये भी 2 कंडीशन को कंबाइन करता है, बट इसमें क्या होता है बच्चों, यदि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। और मतलब आइदर वन कंडीशन इज ट्रू और बोथ आर ट्रू, तो इट मीन्स और विल इवेलुएट ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये हमारे ऑपरेटर्स थे जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग करते टाइम। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर्स एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी इस क्लिप के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।